लगा नहीं रही। देखिए, अक्सर ही अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले अनिरुद्धाचार्य महाराज के दरबार में एक दंपति ने करौली सरकार पर लाखों की ठगी का आरोप लगाया, जिसके बाद करौली सरकार पर लगे इस आरोप पर अनिरुद्धाचार्य महाराज ने जो कुछ भी कहा, उस पर यह पूरा मामला अब और भी गर्मा सकता है। इस पूरी रिपोर्ट को भी हम आपको दिखाएंगे और आपको यह भी बताते चलें कि करौली सरकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। आप ठीक हो जाएंगी। आप किसी के चक्कर में, ऐसे लोगों के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ती हुई? लिव इन रिलेशन पर दिया बयान, मचा घमासान। जिनके सत्य वचन सुनते ही आलोचकों को लगती है मिर्च। सनातन का उठाते हैं झंडा, फिर क्या है झगड़ा। सोशल मीडिया पर हिट, लाखों फॉलोअर्स की लिस्ट। समाज सेवा जिनका काम, फिर सनातन को कौन कर रहा बदनाम। सेलिब्रिटी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं। अपने अलग अलग बयानों को लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं। उनके बयान पर इतने विवाद हैं कि गिनते गिनते शायद आप थक जाएं। यूं कहिए कि वो कुछ बोलते हैं तो विवाद ही हो जाता। कभी वो लिव इन रिलेशन पर अपने बयान की वजह से चर्चा में रहते हैं, तो कभी वेस्टर्न कल्चर को लेकर दिए अपने उपदेशों से विवादों में घिर जाते हैं। लेकिन इस बार वो कुछ ऐसा बोल गए जिसको लेकर एक और बाबा से उनका टकराव हो सकता। ये बाबा कोई और नहीं बल्कि ये हैं करौली सरकार। आखिर अनिरुद्धाचार्य महाराज ने करौली सरकार पर ऐसा क्या बोल दिया, तो आप जान लीजिए। दरअसल अनिरुद्धाचार्य महाराज के दरबार में एक दंपत्ति ने अनिरुद्धाचार्य महाराज के सामने करौली सरकार पर ठगी का सनसनीखेज आरोप लगा दिया। पति पत्नी का आरोप है कि करौली सरकार ने उनसे लाखों की ठगी कर ली। जी गुरुजी। जी मैया, राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? गुड्डी देवी। गुड्डी देवी, ठीक है। तो आपको आपके पति कह रहे हैं कि आप थोड़ा अस्वस्थ हैं, क्या दिक्कत है? जी गुरुजी, जहाँ करौली सरकार में वहाँ 2-2.5 लाख रुपया मेरे चक्कर में दे दिए हैं। अच्छा जी। फिर क्या हुआ? कि बोले कि ये पैसा दे दिएगा तो ठीक हो जाओगी। 2-3 लाख रुपया ले लिए। फिर ठीक नहीं हुई? ना गुरुजी। तो मैया आप लोग वहाँ पर 4 शब्द है, उठो तो पैसा, बैठो तो पैसा, बोलो तो पैसा, सुनो तो पैसा। तो आप गलती आपकी, आप क्यों गए डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर को दिखाते ना। ठीक, एक बात बता रहे हैं। यदि पत्नी से बात कर रहे हैं, बताओ आपने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? डॉक्टर के पास तो दिखाए थे गुरुजी। तो बीमारी क्या है आपको? गुरुजी तबीयत खराब हो जाता है। तो तबीयत खराब हो जाती है, थोड़ा योग करो, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, अच्छा खान पान करो। आपको बीमारी क्या है? आपका बेटा है? जी है। एक बेटे के साथ रहती है। कितने बेटे हैं? एक लड़का है। तो बेटे का ख्याल रखते हो आप? जी ध्यान तो देते हैं। तो आप अच्छी पत्नी बनकर, अच्छी माँ बनकर अपने घर को चलाओ। पति अच्छे हैं आपके कि नहीं? अच्छे हैं। पति से कोई शिकायत है? ना शिकायत कुछ भी नहीं। तो आप ठीक हो जाएंगी, चिंता ना करो। थोड़ा योग किया करिए, योग करो, भगवान का ध्यान करो, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, आप ठीक हो जाएंगी। आप किसी के चक्कर में, ऐसे लोगों के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ती हो? अनिरुद्धाचार्य महाराज ने महिला और उसके पति को ऐसे बाबाओं से बचकर रहने की नसीहत दी। लेकिन करौली सरकार के खिलाफ इन दोनों के खिलाफ आरोपों की लिस्ट और लंबी थी। अनिरुद्धाचार्य के दरबार में पहुंची महिला ने करौली सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। पैसा तो लूट लिए, 3-4 लाख रुपया लूट लिए। बोले कि दे देंगे ना तो सही हो जाए। कान के बाली भी हमारा ले लिए। हम्म। हमारे बच्चे 2 दिन कोई से आराम नहीं तबीयत लगा? खराब है। कोई आराम नहीं लगा?
जी नहीं है। तो आप आराम कैसे लगेगा मैया? बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ, आप गलत जगह चली गई, ऐसे में तो आप लुट जाएंगी, लुट ही गई, 3-4 लाख चले गए। अनिरुद्धाचार्य महाराज के दरबार में महिला और उसके पति ने करौली सरकार पर जो आरोप लगाए उसको लेकर नई बहस छिड़ गई। लोग करौली सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ये पीड़ित दंपति यहाँ पहुंचा था, उसने करौली सरकार के दरबार में हो रही ठगी और खुद के साथ हुई लाखों रुपए की ठगी का खुलासा किया। अब लोग इस वीडियो पर तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और करौली सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कहा है कि प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में ये व्यक्ति आया था, उसने अपनी पीड़ा जाहिर की, लेकिन लोगों को अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। इन आरोपों के बाद न्यूज नेशन ने करौली सरकार के आश्रम से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई बयान सामने नहीं आया। एक पीड़ित परिवार ने करौली सरकार पर जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर है। बीमारी के नाम पर ठगी का आरोप लगने के बाद करौली सरकार अब सवालों के कटघरे में है। ऐसे में अनिरुद्धाचार्य महाराज की इस पूरे विवाद में एंट्री ने इसे अलग रंग दे दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ठगी का ये विवाद किस अंजाम तक पहुंचेगा। कानपुर से धाराजीत सारस्वत के साथ टीम न्यूज नेशन। तो हमारे साथ खुद करौली सरकार जुड़ चुके हैं और उन्हीं से बातचीत करते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जो उन पे आरोप लगे हैं, जिस तरीके से दंपति ने आरोप लगाए हैं, अनिरुद्धाचार्य जी के दरबार में जो कुछ भी हुआ उस पर भी आएंगे। करौली सरकार, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत भी करती हूँ न्यूज नेशन पर, और आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इलाज को लेकर आपके यहाँ पर क्या दावा किया जाता है? क्या वाकई में आपके यहाँ उन मरीजों का इलाज होता है जिनका डॉक्टरों के पास भी इलाज नहीं है? मेडिकल साइंस भी फेल है क्या आपके यहाँ के आगे? जी नमस्कार। पहली बात तो ये है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो जो आरोप लगाने वाली जो महिला है वो कहाँ, उसको लाइए मेरे साथ। आप क्या अपना जवाब दोहरा सकते हैं? मैंने ये कहा कि ये आरोप कौन लगा रहा है? एक महिला हैं जो एक भक्त के तौर पर अनिरुद्धाचार्य के दरबार में पहुंचती हैं। नहीं जी। वो आरोप बिल्कुल नहीं लगा रही है। वो आरोप लगाए जा रहे हैं, लगवाए जा रहे हैं, लगा नहीं रही। कौन लगवा रहा है आरोप? आपको क्या लगता है? साथ में है कोई लड़का, साथ में वो चिल्ला रहा है इनका एजेंट। वो चिल्ला रहा है। वो तो उनका पति है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने 3-4 लाख रुपए आपके यहाँ डोनेट किए। अच्छा, महिला तो का तो ये तो आप कह रहे हैं कि उनके पति कह रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य कोई कोतवाल थोड़े ना है जी। अगर उनके साथ कोई ठगी हुई है तो उन्हें थाने जाना चाहिए, FIR लिखवाना चाहिए। उसके लिए कानून बना हुआ है। इसमें अनिरुद्धाचार्य कौन से कोतवाल बन गए हैं? जी। ये कहाँ से कोतवाल हो गए? कब से कोतवाल हो गए? अपनी देखें जो महिलाओं बच्चियों के बारे में इतनी अश्लील टिप्पणी करते हैं, जिनके बारे में करौली सरकार ने, करौली शंकर महादेव धाम ने आवाज उठाई बराबर, और इनको कहा गया कि आप क्षमा मांगे। ये प्रतिशोध में आकर के इस तरह के अनर्गल आरोप लगवा रहे हैं, तो ये आरोप उचित नहीं है। दरबार में, हमारे दरबार में कोई चिकित्सा नहीं होती है, पहली बात जी। दरबार में जो रोगों का कारण है, जो पितरों की समस्याएं हैं, पितृ मुक्ति के लिए अनुष्ठान होते हैं, स्मृतियों से उनकी मुक्ति के लिए अनुष्ठान होते हैं, जप तप अनुष्ठान, पूजा पाठ सभी कुछ होता है, और वो दरबार के ब्राह्मण कराते हैं जी। उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। जो दरबार के ब्राह्मण कराते हैं, उसके पश्चात फिर हमारे पास सामने लोग खड़े होते हैं बताने के लिए कि हाँ मैं ठीक हूँ। आप उस महिला से पूछिए कि क्या कभी मेरे सामने खड़े होकर के आई, क्योंकि दरबार का एक नियम है। पहले 400 प्रकार के रोगों की लिस्ट है। मैं भी आपको एक लिस्ट भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, उसको आप दिखाइएगा आराम से, देखिएगा। 400 प्रकार की लिस्ट है रोगों की, कष्टों की, उनकी स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए। वह रोग एक ही दिन में समाप्त होते हैं। मैं फिर आपके चैनल पे बहुत गंभीरता पूर्वक आपसे कहना चाह रहा हूँ, पूरे देश नहीं पूरे विश्व से कहना चाह रहा हूँ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। और अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि सभी लोग उनके जैसे जिनको भी शंका हो, दरबार की ओर से 1 करोड़ रुपए का इनाम है अगर गलत साबित करते। 1 करोड़ रुपए का इनाम दरबार की ओर से, अगर वो गलत साबित करते दरबार को, दरबार खुलेआम तैयार है।
400 प्रकार के रोगों की पूरी लिस्ट है, श्रृंखला है, अभी हम आपको व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। अगर उनमें से एक भी कष्ट रह जाए तो दरबार उसी दिन बंद। ये हिंदू संस्कृति का सबसे अनूठा प्रयोग हुआ है। इस सनातन पद्धति में सबसे वैदिक प्रक्रिया का अनूठा एक प्रयोग हुआ है, जिसका अनुसंधान सफलतापूर्वक हुआ है कि एक दिन में ही 400 प्रकार के रोगों की, कष्टों की स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं, जिससे बचते नहीं। और ऐसा रोज होता है, ऐसा नहीं कोई एक से हो रहा है, लाखों लोगों की लिस्ट हमारे पास है, लाखों लोग। यानी 4000 रोगों का इलाज एक दिन में हो जाता है, आप ये कह रहे हैं? 400 प्रकार के कष्टों की नकारात्मक रोगी स्मृतियां एक दिन में ही समाप्त। लेकिन अनिरुद्धाचार्य तो अपने दरबार में उस दंपति को ये सलाह देते हैं कि आपको बाबाओं के पास नहीं जाना चाहिए, आप वहां पर ठगे जाएंगे, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर आपको कोई समस्या है, तो कोई बीमारी है। वो अपनी बुद्धि के अनुसार सही कह रहे होंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि दरबार वो लोग आते हैं जिनको डॉक्टर भी ठीक नहीं जहाँ पर हुआ कर पाते, जहाँ उनके लिए औषधि नहीं बनी। आप मैंने तो हमेशा कहा है और मीडिया के पुस्तकों से भी कहा है कि आप लोगों को सामूहिक होकर के हमारा परीक्षण लेना चाहिए, मेरा परीक्षण लेना चाहिए। 10-10 मरीज लेके हर मीडिया सेंटर पर उपस्थित होना चाहिए। और इस तरह के जो बाबा लोग हैं जो बकबक कर रहे हैं बैठ करके, केवल बकबक करके लोगों को लूट रहे हैं, इनसे पूछा जाए इनके बोलने से क्या फर्क पड़ रहा है समाज में, इनके बोलने से कैसा। करौली सरकार जो उनके वहां इतने भक्त जाते हैं, वो तो उन्हें संत मानते हैं, एक बड़ा संत मान के उनके दरबार में कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं। गाली सुनने के लिए महिलाओं को, बच्चियों को गाली बकने के लिए सुन जाते हैं वहां लोग। जिन महिलाओं ने इनको कथावाचक बनाया, जिनकी कथा सुन करके महिलाएं बैठती इनके यहाँ घंटों, जिससे कथावाचक कहलाते हैं, उन्हीं को ये अश्लील शब्दों से परोस रहे हैं। टेस्ट ड्राइव जैसे शब्द बोलते हैं, ये टेस्ट ड्राइव करते हैं, मुंह मारती हैं लड़कियां। ये किस तरह की भाषा है? ये कथावाचक की भाषा है इनकी, इन्हें शर्म आना चाहिए। फिर वो माफी भी मांग लेते हैं, ठीक है ना, थूक के चाटना जिसकी आदत है चाटे। लेकिन करौली शंकर महादेव धाम की बात एकदम निराली है, एकदम अनोखी है। दरबार का अनुसंधान है, वैदिक संस्कृति का हमारा अनुष्ठान है। वैदिक प्रक्रिया करके व्यक्ति 400 प्रकार के कष्ट है जिनसे एक दिन में मुक्ति पाता है, उनकी नकारात्मक। लेकिन संत समाज का इस तरीके से आमने सामने आना, क्या समाज में ये गलत संदेश नहीं जाता है? ठीक है ना, ये तो इनको समझना है। मैंने तो इनसे इतना कहा था, केवल आपने जो अश्लील शब्द बोले हैं उनको आप एक लाइन बोलिए कि मुझसे गलती से निकल गया और मैं क्षमा मांगता हूँ समस्त नारी समाज से। तो आप माफी की मांग कर रहे हैं उनसे? यस, बिल्कुल कहता हूँ मैं उनसे। और वो ऐसा नहीं कि मुझे प्रिय नहीं है, अनिरुद्धाचार्य जी बहुत प्रिय है, लेकिन मेरा कहने का आशय ये है, प्रिय होने का अर्थ नहीं कि आप गलत बोलेंगे तो आपको समर्थन करेंगे। तो क्या आप अपने प्रिय से कभी मिले हैं, कभी मुलाकात हुई है? नहीं, ये हमें सौभाग्य के लिए प्राप्त हुआ कि अनिरुद्धाचार्य जी से मुलाकात हमारी हुई है, लेकिन वो मीडिया में है, सोशल मीडिया में हमको भी देखते हैं, दरबार भी देखता है, सभी लोग देखते हैं। इस वाक्य के बाद क्या मिलेंगे? क्या मुलाकात के कोई अवसर बन सकते हैं? नहीं मिलना चाहेंगे, क्यों नहीं मिलना चाहेंगे, बिल्कुल मिलना चाहेंगे, 100% मिलना चाहेंगे, हमेशा मिलना चाहेंगे। क्योंकि वो तो बड़ा दावा करते हैं कि वो अपने आश्रम में वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं, गाय माता की सेवा करते हैं, और बड़े बड़े दावे उनकी तरफ से किए जाते हैं। तो ऐसा है अमृता जी, दरबार भी सेवा करता है, ऐसा नहीं दरबार से सेवा नहीं करता है। दरबार भी निःशुल्क लोगों की मदद करता है। आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ पड़ताल कीजिए, देखिए कितनी लंबी लिस्ट है। जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, जो लोग तमाम असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, उनका सारा ट्रीटमेंट, सारा वैदिक अनुष्ठान पूरा एकदम निःशुल्क होता है। ऊपर से उनको खर्चा भी दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो जो सक्षम लोग हैं वो लोग अपने अनुष्ठान कर पाते हैं, जो सक्षम नहीं है दरबार उनको स्वयं कराता है। ऐसे पूरी लंबी श्रृंखला है, हजारों लोगों की। आप पूरी लिस्ट है, सबके टेलीफोन नंबर्स हैं, सबके मोबाइल नंबर आपको उपलब्ध है, आप सबसे बात करिए कि निःशुल्क हुआ कि नहीं होता है। करौली सरकार, आप कह रहे हैं कि आप भी समाज की सेवा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो भी समाज की सेवा कर रहे हैं, फिर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल एक दूसरे संत के लिए, या किस तरीके की टिप्पणी कर देना चाहिए, या फिर किस तरीके से अपनी जबान को संभाल कर शायद बात करनी चाहिए, आपको लगता है? अमृता जी, मेरा एक छोटा सा मेरा कहना है कि अगर जो माता की सेवा करके और माताओं को आश्रय दे करके
फिर माताओं का अपमान करने का लाइसेंस किसी को मिल नहीं जाता है। ये लाइसेंस नहीं मिलता है आपको कि आप माताओं की सेवा करें फिर माताओं का अपमान भी करें, ऐसा नहीं है, ये उचित नहीं है। इससे बचना है। और मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो महिला ने इनके यहाँ खड़े होकर आरोप लगाया वो इन्होंने प्री प्लान करके और सारा ये प्रस्तुत किया है। जो यानी आपको लगता है कि ये गौरी गोपाल आश्रम की तरफ से प्री प्लान किया गया था? यस, बिल्कुल प्री प्लान। आप वीडियो के देख कर समझ सकते हैं प्री प्लान। लेकिन वो महिला तो यहाँ तक कह रही है कि आपके यहाँ उसने अपनी सोने की बालियां तक गिरवी रखी, वो तक अरे दी। भाई, तो मैं कहता रहा हूँ ये काम पुलिस का है ना, ये काम पुलिस का है। FIR होनी चाहिए, FIR करे। लेकिन गौरी गोपाल आश्रम की तरफ से आपको क्यों लगता है कि ऐसी कोई साजिश की गई होगी या अनिरुद्धाचार्य महाराज की तरफ से कोई साजिश की गई होगी? मैंने नारियों के सम्मान पे तुमसे केवल प्रश्न उठाया कि आप ऐसा मत करें, ऐसा मत बोलो, ठीक है? ये जो कह रहे हैं टेस्ट ड्राइव करके, टेस्ट ड्राइव कर, तो क्या इनकी पत्नी भी टेस्ट ड्राइव करके आई? क्या स्वीकार करेंगे? इनके बच्चे भी हैं, क्या कल वो टेस्ट ड्राइव करेंगे? उससे बचने का क्या तरीका है इनके पास? इनके पास कोई उपाय है? उपाय समाधान की बात करें। प्रश्न उठाने का हक उसी को है जो समाधान प्रस्तुत करे। ये बिना समाधान के बात करते हैं और इनको केवल सुर्खियों में बने रहना है। दरबार सुर्खियों में नहीं रहना चाहता। दरबार अपना निष्ठा से अपने कार्य को कर रहा है। गरीब परिवार, पीड़ित परिवार, उनकी दरबार सेवा कर रहा और करता रहेगा। हमारे यहाँ दरबार में बिल्कुल होती है सेवा, लेकिन इस तरह की सेवा नहीं होती कि हवाबाजी होती है दरबार में। दरबार में सीधा कहा जाता है आप अपना वैदिक अनुष्ठान कर पाए तो कर पाए, नहीं कर पाए तो दरबार की पूजा पाठ करके आप उनके वीडियोस देख करके और घर में ही प्रार्थना संकल्प से अपने स्वस्थ होते हैं। हर सप्ताह 2 संकल्प कराए जाते हैं निःशुल्क, पूरी दुनिया में कराए जाते हैं दरबार से, और लोग निःशुल्क संकल्प करके ठीक स्वस्थ हो जाते हैं। तो दरबार कहता है अपनी वैदिक अनुष्ठान, अपनी वैदिक प्रक्रिया कर सकते हैं तो कर ले। आप अपने ही प्रार्थना और संकल्प से अपनी आस्था विश्वास श्रद्धा के तहत ही स्वस्थ होते हैं। दूसरा कोई तरीका स्वस्थ होने का नहीं है। स्वस्थ होने का तरीका आपका अपना ही प्रार्थना संकल्प है, लेकिन वैदिक प्रक्रिया से जो पुण्य आप बिल्कुल। करौली सरकार उम्मीद करते हैं कि संत समाज में ये सामंजस्य जो है वो बना रहे आने वाले समय में ही, क्योंकि समाज की भलाई भी इसी में है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द न्यूज नेशन के ऑफिस भी आएंगे, यहाँ पर भी खास कार्यक्रम के तहत आपसे खास बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे करौली सरकार, जिन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों का बेबाकी से जवाब दिया और हर बात खुलकर न्यूज नेशन के दर्शकों तक पहुंचाई है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप लोग भी बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।